सो हाई गाइज व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू अ चैनल। सो गाइज आज की वीडियो में मिलूंगा मर्सिडीज GLB 220 डीजल के ओनर से। बहुत ही अलग स्पेक करी हुई है ओनर ने और ओनली वन इन इंडिया है। मतलब कि दिल्ली एनसीआर में तो आपको देखने को भी नहीं मिलेगी। जो हम सुनते हैं लग्जरी गाड़ी की एवरेज कम है, क्या वो सच है? तो मिलते हैं इस कार के ओनर से जो कि है जतिन भाई। कैसे हो भाई? हाय दीपांश, कैसे हो? बहुत बढ़िया। मर्सिडीज का प्लान कब बना आपका? या मर्सिडीज मैं ऑडी A3 सेल कर रहा था एंड आई वाज लुकिंग फॉर एन अपग्रेड। तो उस टाइम पे एड्स चल रहे थे, GLB काफ़ी एग्रेसिवली प्रमोट कर रहे थे लोग। तो मैंने जाके ड्राइव ली। ड्राइव तो मैंने खैर पेट्रोल की ली मैंने डीजल, बिकॉज दिस इज लाइक 190 PS एंड 400 Nm ऑफ टॉर्क है। काफ़ी अमेजिंग है ड्राइव करने के लिए, काफ़ी लीनियर ड्राइव है, स्मूथ है एंड ड्राइव लाइक रियली वेल। ऑडी बेच के आपने मर्सिडीज ली? हाँ जी, हाँ जी। कहते हैं कि ऑडी वाला बंदा ऑडी पे ही स्विच होता है। यार रीज़न बीइंग ऑडी अब पेट्रोल में आती है, मेरी डीजल वाली थी एंड सिंस मेरी रन काफ़ी ज़्यादा है तो मुझे डीजल ही चाहिए थी। तो मुझे GLB समझ आई एंड 7 सीटर कार। आपका कितना बजट उस टाइम? मैंने 80 की रेंज में गाड़ी सोची थी एंड ये 80 की थी एंड उस टाइम पे मुझे 10 लाख डिस्काउंट मिल गया, तो मुझे 70 की पड़ी थी गाड़ी। जब किसी का इतना बजट होता है तो वो और भी बहुत सारी कार्स देखते हैं। हाँ, मैंने और भी देखी थी बट अल्टीमेटली मुझे थोड़ा यूनिक चीज़ चाहिए थी एंड दिस इज़ नॉट दैट कॉमन इन द मार्केट। तो काफ़ी अच्छी गाड़ी है, इसलिए मैंने ये चूज़ करी। रीज़न बीइंग बंदा जब भी इसको देखने जाएगा तो वो GLC प्रेफर करेगा बिकॉज इट्स मोर ऑफ अ मॉडर्न कार। बट मेरा क्राइटेरिया में फॉल कर रही थी। एक तो डिफरेंट शेप है, सिटी को पूरा जस्टिस करती है, द साइज इज़ परफेक्ट फॉर सिटी ड्राइव एंड लॉन्ग रूट्स में भी अच्छी चलती है। इट्स 7 सीटर कार, कंफर्टेबल है, पावर पूरी है एंड ओवरऑल अपकीपिंग इज डिसेंट इनफ। भाई 7 सीटर कार है ये? हाँ जी, ये दिस इज अ 7 सीटर कार। भाई इसको देख के कौन कहेगा ये 7 सीटर है? हाँ, ये दे हैव पुश्ड इन 7 सीट्स इन दिस, काफ़ी बढ़िया है। इनफैक्ट इनकी जो फेमस है जो उसमें चलती है वो EQB है, इलेक्ट्रॉनिक जो है। तो मुझे EV चाहिए नहीं थी, तो अपने को डीजल ही चलती है। तो इट्स अ माइल्ड हाइब्रिड ऑल्सो, इसमें अंदर माइल्ड हाइब्रिड का भी मैटर है। आज के टाइम पे बहुत सारी कंपनीज अपने डीजल इंजन को डिसकंटिन्यू कर रहे हैं। हाँ जी, रीज़न बीइंग क्योंकि अगर आपको पुश चाहिए, इफ़ यू वांट टू हैव अ गुड ड्राइव, तो टॉर्क चाहिए तो आपको डीजल में मिलेगा, पेट्रोल में वो नहीं मिलेगा। फिर पेट्रोल अगर लेनी है तो वो परफॉर्मेंस कार्स पे जाना पड़ेगा आपको, अगर आपको पंच चाहिए तो। ये आपकी फर्स्ट मर्सिडीज की कार है? हाँ जी, मेरी मर्सिडीज की फर्स्ट गाड़ी है वाली। ये सुनते हैं कि लग्जरी कार डिलीवरी एक्सपीरियंस बहुत अलग होता है। हाँ, इसका इन्होंने मेरा मैंने अपनी डॉटर के बर्थडे वाले दिन ली थी, तो दे हैड अ वेरी गुड लार्ज सेरेमनी ऑन दैट डे। डिलीवरी बड़ी अमेजिंग करी थी उन्होंने। दिस वाज डिलीवरी वाज टेकन फ्रॉम TNT मोटर्स। उन्होंने काफ़ी अच्छा किया था। तो वो कुछ एक्स्ट्रा पे लेते हैं कि इसके लिए क्या करते हैं? नहीं, इट वाज ऑल इंक्लूडेड। पूरी प्रॉपर सिनेमैटिक डिलीवरी दी थी उन्होंने प्रॉपर। ये इम्पोर्टेड है, ये ऑलरेडी लिमिटेड पीसेस आए थे इंडिया में, तो मेरे को तो ऐसा कोई हैसल हुआ नहीं। इनफैक्ट आई गॉट अ गुड डिस्काउंट, तो मेरे को तो बिल्कुल परफेक्ट लगी है। यू मेड इन मेक्सिको गाड़ी है ये वाली। तो इसके जो पार्ट्स हैं वो फिर बाहर से आएंगे अगर कुछ भी डैमेज होता है तो? हाँ, प्रॉब्लम तो है ये, बट एज ऑफ नाउ मैंने फिर से एक बार मेरा माइनर सा नीचे बेंड हो गया था इसका रेडिएटर लग के, तो कंपनी ने उस टाइम पे थोड़ा सा हुआ था बट 10 डेज़ के अंदर आ गया था, वो भी इतना कोई मैटर नहीं था। तो इसके साथ तो मुझे अभी मर्सिडीज आई डोंट थिंक इतना इशू है। ये लोग सेटल्ड है इंडिया में अच्छी तरह। और ये सुनते हैं कि जब कोई गाड़ी का कुछ जैसे कोई चीज़ खराब होती है, ये लग्जरी ब्रांड्स आपको एक दूसरा व्हीकल देते हैं कि आप यूज़ कर सको। यस, दे हैड एन ऑप्शन, बट मेरे पास ऑलरेडी दूसरी गाड़ियाँ भी हैं तो मुझे रिक्वायरमेंट थी नहीं, बट दे डू ऑफर। डीजल में आपने एक कार ली है, हाँ जी। एवरेज क्या निकाल रहे हो आप? एवरेज सिटी में मेरी 13 से 14 देती ईजिली। 13 से 14? हाँ जी, एंड हाईवे पे इट्स 19+। भाई लग्जरी गाड़ी से आप 19 की एवरेज निकाल रहे हो? डीजल का मज़ा है। तो ये सुनते हैं कि 7 की एवरेज है, 8 की एवरेज है। नहीं, वो आप फिर 3 लीटर वाली है उनकी है, बट उनकी भी 7-8 नहीं है, वो भी 10-11 के आसपास है। जनरल बंदा कंपेयर करता है छोटी गाड़ियों से। अब आप क्रेटा और उनसे कंपेयर करो तो ऑब्वियसली कम लगेगी आपको। और स्टार्टिंग हमने बात करी थी कि आपने इसको बहुत टेस्टफुली बिल्ड करा हुआ है। हाँ जी, मैंने एक तो अलॉयज चेंज करे हुए हैं इसके। दीज आर 19 इंचेस AMG अलॉयज, प्लस मैंने ब्लैकआउट करा रखी है। ऑल द क्रोम हैज बीन डिलीटेड एंड मैंने बैजेस सारे हटा दिए इसके। देयर इज नो बैजिंग ऑन दिस नाउ। ऑलरेडी डिफरेंट कार है, इतनी कॉमन है नहीं रोड पे, प्लस इन जनरल थोड़ा मेरे को पर्सनली पसंद था इसलिए करना। प्लस मैंने इसका म्यूजिक सिस्टम इज टोटली चेंज, सारा सेटअप अंदर ऑडिसन का है। कितने किलोमीटर आप चला चुके इस कार को? अराउंड 27,000 किलोमीटर में चला चुका हूँ। 2 सर्विस मैं करा चुका हूँ इसकी और अभी तक कोई इशू आया नहीं है। सच गाड़ी फर्स्ट क्लास चल रही है। TNT मोटर से मेरी सर्विस होती है एंड दे आर प्रोवाइडिंग एक्सीलेंट सर्विस। कोई इशू नहीं है मुझे बिल्कुल भी। मेंटेनेंस कॉस्ट क्या आती है मेनली अगर इसको हम नॉर्मली करवाएं? इन जनरल एक बेसिक इनिशियल जनरल सर्विस का अगर आप बोलो तो अप्रॉक्स 50 to 60 के हो जाती है इसकी। और जो मेजर होती है वो? मेजर आप 80 के आसपास मान के चलो, 80,000 के आसपास। इनकी सर्विस में कुछ डिफरेंट होता है क्या नॉर्मल कार से?
नहीं जनरल है, बस दे टाइम बाउंड होता है, जितने घंटे कार अंदर रहेगी उसके हिसाब से है। जैसे आप लेक्सस का बोलो 1200 रुपये घंटा, इन गाड़ियों का 3000 रुपये घंटा, तो 6 घंटे कर रहे तो इंटू 3000 कर लो आप, ये हिसाब इन जनरल इनका है। मर्सिडीज मेनली कंफर्ट के लिए जान जाती है, हाँ जी, क्या सच है? हाँ जी सच है, बिकॉज इसकी ड्राइव बड़ी लीनियर है, ये पेपी नहीं होती एकदम। स्पोर्ट्स मोड पे आई एम श्योर भागती है बड़ी बढ़िया एकदम, लेकिन इन जनरल बड़ी लीनियर ड्राइव है, एकदम पिकअप नहीं लेगी, स्मूथ ड्राइव है। इन ऑल अगर आप बोलो मर्सिडीज इज लाइक अ शॉफर ड्रिवन कार, बट अगर इसका साइज छोटा है, कंफर्टेबल है, तो इसलिए ये तो मैं खुद ड्राइव करता हूँ, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल भी। तो पावर कैसी है इसमें से? BMW मेनली परफॉर्मेंस के लिए। पावर फिगर्स की अगर आप बात करो 190 पीएसएस की bhps में टोटल, और 400 Nm ऑफ टॉर्क है, तो टॉर्क इज़ वेरी हाई, बढ़िया है, काफ़ी अच्छा है, तो मज़ा आता है काफ़ी चलाने में। 27,000 किलोमीटर आपने चलाया इस कार को? हाँ जी। कहीं पे ट्रिप पे लेके गए हो आप? हाँ जी, मैं जयपुर ले गया हूँ, शिमला ले गया हूँ, और नैनीताल ले गया हूँ, मतलब आई हैव ड्रिवन प्लेंटी ऑफ प्लेसेस, जा रखी है गाड़ी। तो वहाँ पे आपका एक्सपीरियंस कैसा है? बहुत अच्छा रहा है, लगेज की बड़ा बढ़िया है इसमें, सीट्स आगे स्लाइड हो जाती हैं, तो देयर इज लॉट ऑफ लगेज स्पेस पीछे, प्लस 7 सीटर तो पीछे की 2 सीट फोल्ड भी जाती हैं, तो उसके बाद भी काफ़ी बूट स्पेस आया था इसके अंदर। कोई भी बंदा GLB नहीं लेता, बिकॉज प्राइसिंग इसकी ऑलमोस्ट 80 lakhs है, तो 80 lakhs में यू गेट प्लेंटी ऑफ अदर ऑप्शंस, तो बंदा उन पर स्विच कर जाता है, मोर फैंसी दिखावे वाले टेक्निकली। ये गाड़ी अच्छी है, इंजन तो टेक्निकली GLB GLC इन सबके सिमिलर ही हैं। कब लिया आपने ये कार को? मैंने दिसंबर 2023 में ली थी। ऑलमोस्ट 2 years हो गए आपको? ऑलमोस्ट 2.5 years, 2 years हो गए। आज के टाइम पे अगर आपके इतने पैसे हो हाँ जी, तो आप कौन सी कार लोगे? इस टाइम पे अगर आप करंटली बात करो तो X3 इज़ अ गुड कंटेंडर, और GLC इज़ ऑल्सो अ गुड कार, नो डाउट। एंड डीजल में, बस पेट्रोल में तो आपके पास बहुत ऑप्शंस हैं, डीजल में करंटली यही ऑप्शंस है, और एक ऑप्शन है रेंज रोवर इवोक। अब करंट जितनी भी मर्सिडीज हैं, GLS है, जो भी हाई एंड मॉडल्स हैं, उनकी स्क्रीन चेंज हो गई है, ये 10.5 है, अब उनमें ऑलमोस्ट 14.5 के आसपास आ रही हैं, तो मुझे इतना कोई इसमें इशू है नहीं, इट्स डिसेंट इनफ फॉर अ रेगुलर कार रन। और आप मेरे को बता रहे थे थोड़ी देर पहले कि इसमें एक ये फीचर है कि इसमें आपको हैंड ब्रेक नहीं मिलती। हाँ, इसमें हैंड ब्रेक नहीं होता, मर्सिडीज में यू हैव टू प्रेस दी ब्रेक पैडल ट्वाइस, तो ये होल्ड हो जाता है, दैट इज अ हैंड ब्रेक ओनली। जतिन भाई, ये सुनते हैं कि लग्जरी कार की रीसेल बहुत कम होती है, क्या सच है वो? रीसेल कम कह सकते हो, कम तो होती है, ऑब्वियसली आपको डिप्रिसिएशन काफ़ी ज़्यादा झेलना पड़ता है। मैंने जो अपनी A3 सेल करी, मैंने ऑलमोस्ट 40 lakhs की ली थी, और मेरी 19-20 lakhs की गई, कितने साल बाद बेचा आपने उसे? ऑलमोस्ट 6 साल बाद। और वो पेट्रोल थी? वो डीजल थी वो भी, मतलब कि बिल्कुल ही हाफ हो गया था। रीज़न बिंग डीजल, दिल्ली में BS4 का डेली गुड़गांव में इशू है, आपको पता है, इसलिए। और मर्सिडीज में ना यहाँ पे मिलती है आपको सेटिंग, हाँ जी, ये फीचर कैसा लगा? काफ़ी कंफर्टेबल है, इजी टू गो है, प्लस आपके गियर शिफ्टिंग यहाँ पे है, विच इज़ अगेन वेरी पॉजिटिव पॉइंट, प्लस आपके मोड्स हैं, अगर आप देखो डायनेमिक स्पोर्ट्स, तो कार के ड्राइविंग डायनेमिक्स बड़े अच्छे चेंज हो जाते हैं, स्पोर्ट्स में बड़ी एग्रेसिव हो जाती है, कंफर्ट में फॉर सिटी एंड ऑल, इको अगर बिल्कुल आपको रिलैक्स चलानी हो, एंड इसमें ऑप्शन भी इंडिविजुअली आप अपने आप सेट कर सकते हो। मैंने इंजन इंडिविजुअल पे स्पोर्ट्स पे किया हुआ है, कंफर्ट पे मेरा स्टीयरिंग है, एंड ESP स्पोर्ट्स पे है, तो इसमें बढ़िया ऑप्शंस हैं। और आप मेरे को एक बात और बता रहे थे कि ये CB यूनिट है, तो इसमें यहाँ पे आपको सॉफ्ट टच मिलता है। हाँ जी, ये सॉफ्ट टच है, दिस इज मेड इन मेक्सिको प्रोडक्ट, ये काफ़ी डिफरेंट है, देखो पूरा देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन जो मेड इन इंडिया है और जो उसमें फ़र्क है। फीचर्स मिसिंग ही मिलेंगे यहाँ पे, जैसे C क्लास में जो इम्पोर्टेड थी उसमें एम्बिएंट लाइट थी, इंडिया वाली में एम्बिएंट लाइट नहीं आती थी, इनफैक्ट अब आने लग गई है। और इंश्योरेंस कितने की होती है इस कार की? इनिशियली जब ली थी तो 90,000 या 1 लाख की थी, एंड लास्ट जो इंश्योरेंस मैंने कराई है मेरी 1,50,000 की, क्योंकि मैंने क्लेम लिया होता, तो नो क्लेम बोनस नहीं मिला, तो अप्रॉक्स 1 से 1.20 की रेंज में की मान के चलो। और आप बता रहे थे कि इसमें आपने म्यूजिक सिस्टम भी अपग्रेड कराया हुआ है। हाँ जी, ऑडिसन का है, ये पीछे आपको देखो वूफर दिख जाएगा, विच इज़ अगेन टेकिंग अ वेरी लेस स्पेस, एंड बड़ा पंची साउंड करता है। ये 7 सीटर है, देखो सीट्स फोल्ड होकर चली जाती हैं, बच्चों के लिए डिसेंट स्पेस रहता है पीछे बैठने के लिए, 2 kids कैन इजीली सिट हियर, स्पेस काफ़ी हो जाती है, प्लस आपकी फ्रंट सीट स्लाइड हो जाते हैं काफ़ी आगे, तो अच्छा आपको बेड ही बन जाता होगा पूरा। हाँ, प्रॉपर फ्लैट बेड बन जाता है इसके अंदर। जो आपने अलॉय व्हील्स लगवाए हैं, हाँ जी, जो कंपनी में थे और जो इसमें, हाँ वो जी। डिफरेंस लगा आपको चलाने में? डिफरेंस तो नहीं बोलूँगा, बट द लुक इज़ एनहांस्ड। जो अलॉयज कंपनी थे मुझे इतने अच्छे नहीं लग रहे थे, एंड जो मैंने लगाए हैं ये ऑलमोस्ट आपके परफॉर्मेंस अलॉयज हैं, तो इससे काफ़ी लुक काफ़ी चेंज हो गया, गाड़ी का स्टांस काफ़ी अच्छा हो गया। जतिन भाई, 2 साल से आप चला रहे हो इस कार को। हाँ जी। नेगेटिव क्या लगे आपको इस कार के? नेगेटिव ये ऑलमोस्ट 1 साल पहले डिसकंटिन्यू हो गई है, क्योंकि हर एक का इस गाड़ी का टेस्ट नहीं है, जो उसका स्टांस है मुझे पर्सनली पसंद है, हर एक की अपनी प्रेफरेंस होती है, मुझे ये बॉक्सी शेप पसंद है, तो अगर आप बोलो नेगेटिव ये है कि ये डिसकंटिन्यू हो चुके हैं, बिकॉज इंडिया में इसने इतना पिकअप नहीं किया था।
तो डिसकंटिन्यू हो गई है, तो आपको इजीली इसके पार्ट्स मिल जाएंगे इन फ्यूचर? हाँ यार, वो एनी ब्रांड, ये तो दिस इज बीइंग मर्सिडीज, बीइंग अ मर्सिडीज, ये तो 15 साल तक सपोर्ट रहेगा। बट एनी कार, ऑल द कार जो बंद भी होते हैं वो 10 से 15 साल तक का सपोर्ट रहता है। और आपने इस गाड़ी में म्यूजिक सिस्टम लगवाया है, हाँ जी। तो आपने ये नहीं सोचा कि वारंटी आउट हो जाएगी या कुछ ऐसे? नहीं, करंटली मैंने जितना भी सेटअप लगाया है वो सारा दैट्स रनिंग थ्रू एम्प, एंड वायर कटिंग का कहीं पे भी स्कोप नहीं है। ओरिजिनल वायर एंड हार्नेस सब अंदर इंटैक्ट है। आप सेटिस्फाइड इस कार से? टोटली सेटिस्फाइड। इन केस ये फिर से आती है तो आप किसी को रिकमेंड करोगे? फिर से आएगी ये, मे बी नेक्स्ट ईयर आएगी। 2026 मॉडल जो कह रहे हैं, फॉरेन में लॉन्च हो चुका है। इट्स अ वेरी गुड कार, इट्स अ प्रैक्टिकल कार, तो मैं तो 100% रिकमेंड करूँगा। जो इसकी सेकंड रो है, हाँ जी, उसमें कितने बंदे आराम से बैठ सकते हैं? सेकेंड रो में कंफर्टेबली 3 बैठ सकते हैं, और अपना इंडिया स्टाइल अगर बात करो तो 4 लोग भी आराम से बैठ सकते हैं। एंड स्लाइडिंग पोजीशन है तो वेरी कंफर्टेबल टू सिट, एंड अंडर थाई सपोर्ट इज एक्सीलेंट। आगे पीछे वाली सीट पे अंडर थाई सपोर्ट इज वेरी वेरी गुड। थैंक यू भाई पूरा अपना ओनरशिप रिव्यू देने के लिए। थैंक यू। मर्सिडीज GLB 220D का। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ मैं आपको ऐसे एक और नई वीडियो में।